Assalamualaikum dear students. Today our topic is secularism taken from the book Social and Political Life. तो यहाँ पे हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म इंट्रोडक्शन पे हम यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले हम समझें कि सेक्युलरिज्म हम किसको कहते हैं। सेक्युलरिज्म वायर ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट होती है, अगर हम सेक्युलर कंट्री की बात करें, सेक्युलर एंड नॉन सेक्युलर कंट्रीज, सेक्युलर कंट्रीज की अगर बात करें जहाँ पे जो सेक्युलरिज्म एग्जिस्ट होती हैं वहाँ पे सेक्युलरिज्म होता है। अगर हम इंडिया की बात करें, ये तो इट इज़ एन सेक्युलर कंट्री, तो वहाँ पे क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो न्यूट्रल रहती है। गवर्नमेंट और रिलीजन का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। जो स्टेट की जो पॉलिसी होती है वो न्यूट्रल रहती हैं रिलीजन के रिलेटेड। तो इसी तरह से अगर हम कहेंगे कि नॉन सेक्युलर कंट्रीज जहाँ पे सेक्युलरिज्म नहीं होता, वहाँ पे एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट किया जाता है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट होती है रिलीजन को प्रमोट, रिलीजन को प्रोपिगेट करने में, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इंडिया इज़ एन सेक्युलर कंट्री वेयर देयर इज एन रिलीजियस फ्रीडम। यहाँ पे आज़ादी है, यहाँ पे आज़ादी दी गई है। यहाँ पे हर मज़हब के लोग हैं, मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैनस हैं। तो यहाँ पे है, हम कह सकते हैं यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। हम कहेंगे इंडिया में जो है बहुत सारे मज़हब के लोग हैं, लेकिन हर एक को आज़ादी दी गई हैं। तो इसके बाद हम इस पॉइंट पे हम आएंगे, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन। ये तीनों यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि जो एक सेक्युलर कंट्री है वहाँ पे ये तीन वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एक्सक्लूजन, अब हम देखते हैं कि ऐसी भी कंट्रीज़ हैं, हमने पास्ट में देखा जो जहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ होता है उनको बाहर निकाला गया, उनको कंट्री से निकाला गया, परसिक्यूट किया गया। तो किस बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। जैसे जीव्स हैं जर्मनी में, अगर हम हिटलर की बात करें, हिटलर जो है वो जर्मनी में था, तो उसने वहाँ पे जो जीव्स थे, जो यहूदी थे, उनको वहाँ से उनको मारा, उनको वहाँ से भगाया अपने कंट्री से। इसी तरह से फिर इसराइल में जो है जो क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वहाँ पे उनके साथ जो है अच्छा सलूक नहीं किया जाता है, वहाँ पे वो सफ़र करते हैं। उनको हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहते हैं। जहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ होते हैं उनको जो है वो सफ़र करेंगे, तो फिर हम नहीं कहेंगे कि इट इज़ एन सेक्युलर कंट्री। तो डेमोक्रेटिक, अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, वहाँ पे डेफिनेटली जो है सेक्युलरिज्म एग्जिस्ट होती है। जी, जो अगर हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन, जी तब इट हैपन्स इवन ऑन द लार्ज स्केल व्हेन वन रिलीजन इज गिवन ऑप्शनल रिकॉग्निशन। जब अगर कोई स्टेट, अगर कोई जो गवर्नमेंट है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को ऑप्शनल रिकॉग्निशन देगी, तो इसका यहाँ पे क्या असर होगा, जो बाकी जो माइनॉरिटीज़ होंगी वहाँ पे वो बुरी तरह से वो सफ़र करेंगे। जैसे कि हम इंडिया की बात करें, अगर इंडिया में एक कल को कुछ कहेंगे कि हिंदुज़म को प्रमोट करेंगे, एक रिलीजन को ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो बाकी होते हैं वहाँ पे जो बाकी रिलीजन के लोग होंगे वो फिर सफ़र करेंगे। इसी तरह से रिलीजन न्यूट्रलिटी, यहाँ पे जब हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, यहाँ पे रिलीजन न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट है इट शुड बी न्यूट्रल, इनका मज़हब के साथ, इनका रिलीजन के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ये इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, दैट इज द रिलीजन न्यूट्रलिटी होनी चाहिए सेक्युलर कंट्री में। अब हम आएंगे व्हाट इज सेक्युलर। अब हम सेक्युलर की तरफ जाएंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड सेक्युलर। सिंपली अगर हम उसको कहेंगे, इट इज एन सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। इनका जो सेपरेट, ये अलग होता है स्टेट से। रिलीजन जो है, स्टेट और रिलीजन ये अलग अलग होते हैं, इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। उसको हम कहेंगे सेक्युलर कहेंगे, यानी कि जो गवर्नमेंट है इनका मज़हब के साथ, रिलीजन के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। रिलीजियस मैटर, जो भी रिलीजियस मैटर्स होते हैं उनका इनके साथ कोई भी जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है रिलीजियस मैटर्स में। इसी तरह से जो गवर्नमेंट के जो फंक्शंस होते हैं वो अलग होते हैं, वो उसको जो है रिलीजन को अलग रखते हैं, वो अपने पॉलिसीज में रिलीजन को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ऑल द रिलीजन, अब हम कहेंगे इन सेक्युलर कंट्री ऑल द रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली, चाहे वो हिंदुज़म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो जैनिज़्म हो, चाहे वो सिखिज़म हो। तो every religion is treated equally by the government in a secular
कंट्री। तो जैसे अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे थियोक्रेटिक सोसाइटीज़ की, जो वो सोसाइटीज़ होती है, वो कंट्रीज़ होती है जहाँ पे रिलीजन्स जो लीडर होता है, जो मज़हब का जो लीडर होता है, वही फिर रन करता है कंट्री को। हमने पास्ट में देखा यहाँ पे जो एक फिल्म है, आप बाहुबली फिल्म आपने देखी होगी, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक रिलीजियस होता है, एक रिलीजियस लीडर होता है, वही फिर जो कंट्री को रन करता है। वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को, पर्टिकुलर मजहब को प्रमोट करता है, प्रोपिगेट करता है, और जो बाकी रिलीजन्स होते हैं वो वहाँ पे सफ़र करते हैं। इसी तरह से हम ईरान की बात करें, यहाँ पे जो है इस्लामिक रूल 1987 में एस्टेब्लिश हुआ, जो वहाँ पे भी एक रिलीजियस लीडर होता है, सुप्रीम रिलीजियस लीडर, जिसको हम आयतुल्ला खोमेनी कहते हैं। तो वहाँ पे भी जो कमांड उसी के हाथों में होती है, जो सारा जो कंट्रोल होता है उसी के हाथों में होती है। उनको हम ये कह सकते हैं कि दैट इज़ नॉट द सेक्युलर कंट्री। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा, दैट इज़ द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप। जो भी बाकी माइनॉरिटी ग्रुप होते हैं, जैसे इंडिया में जो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो हिंदूज़ हैं, लेकिन यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, जैनस हैं, वो माइनॉरिटीज़ में रहते हैं। तो इनके साथ क्या है, इनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होते तो हम कह सकते हैं दैट इज़ नॉट सेक्युलर कंट्री। तो इनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये जो है फंडामेंटल राइट है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजन, बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस एज दे वांट। जो है हर मज़हब के, अगर हम देखेंगे इंडिया में एक अलग अलग रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे जमात इस्लामी है। जैसे अगर हम हिंदूज़ की बात करें तो वहाँ पे जो आरएसएस हैं, बाकी जो हिंदू महासभा वो ऑर्गेनाइजेशन, वो ऐसी बहुत सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने रिलीजन को प्रोपगेट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो है वहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इक्वली ट्रीट करती है हर एक रिलीजन को। इसके बाद हम आएंगे व्हाट इज़ द इंडियन स्कूलिज्म। अब हम इंडियन स्कूलिज्म की बात करें, इंडिया में जो स्कूलर वर्ड है वो उसमें ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में इन 1976। और जो 42 जो 42 अमेंडमेंट जो हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो है फिर ऐड किया गया है वर्ड स्कूलर को इन 1976। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इंडिया is a secular country while all the religions are enjoying the right to freedom of their religion। इंडिया जो है ट्रीट और रिलीजन इक्वली, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑप्शली किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ऑप्शली रिकॉग्निशन नहीं देती हैं। अगर यहाँ हम कहेंगे कि कल को अगर इंडिया की गवर्नमेंट है किसी पर्टिकुलर, जैसे हम कहेंगे कि हिंदुज़म को एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन देंगे, तो तब हम कह सकते हैं कि जो बाकी जो माइनॉरिटी के जो ग्रुप्स हैं वो फिर सफ़र करेंगे, क्योंकि अगर जब गवर्नमेंट ही इसमें इन्वॉल्व होगी तो फिर वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ होते हैं उनको फिर उनको फिर मुश्किल होता है वहाँ पे रहना। तो उसके बाद अब हम आएंगे यहाँ पे एक सेक्युलर कंट्रीज में जो है ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, ये सबसे पहले दैट द वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। एक पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटी है, हम कहेंगे कि हिंदुज़म एक इससे डोमिनेट नहीं होना चाहिए मुस्लिम्स पे। अगर हम कहेंगे कि अगर यहाँ पे डोमिनेंट है, मानो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हिंदूज़ हैं वो डोमिनेंट है मुस्लिम्स पे, वो मुस्लिम्स को नमाज पढ़ने नहीं देंगे या कुछ और जो है अपने मज़हब के रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ करने नहीं देंगे, तो हम कहेंगे दे आर द डोमिनेंट ऑन द अदर रिलीजन। ऐसा नहीं होना चाहिए, डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए। वो जो है अलग अलग जो रिलीजन है वो अपने अपने हिसाब से उसको प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वन दैट इज दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन। अब बात आई यहाँ पे एक ही रिलीजन के जो हैं, इसमें भी एक हमने देखे हैं इंडिया, अगर हम हिंदुज़म की बात करें उसमें अपर कास्ट्स हैं, लोअर कास्ट्स हैं, दलित्स हैं। उसमें जो हैं एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करूँ दैट इज अनटचेबिलिटी है। जो दलित्स को उनको अनटचेबल, जो पहले उनको अनटचेबल्स कहते थे, उनको जो ब्राह्मण्स के लोग उनको मंदिरों में जाने नहीं देते थे, उनको वो कहते थे कि ये दे आर नॉट प्योर। तो इस वजह से फिर होती थी कि वो
वो डोमिनेंट होते थे, वो दूसरे इनको वो अपने ही मज़हब के लोगों पे डोमिनेंट होते थे, उनको अच्छी तरह से फिर वो ट्रीट नहीं करते थे। लेकिन जहाँ वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसको वहाँ पे इंटरवेन करे और इंश्योर करे कि दैट वन कम्युनिटी इज़ नॉट डोमिनेंट ऑन द अदर कम्युनिटी। नेक्स्ट वन, दैट इज द दैट स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो यहाँ पे जो मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया है कि स्टेट गवर्नमेंट को वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को इन्फोर्स नहीं करेगी यहाँ पे। यहाँ ये जो फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम है इंडिविजुअल की, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन है, उनको वो स्नैच नहीं करेंगे, वो फ्रीडम उसको नहीं लेगी। तो उसके बाद जो है, अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे स्ट्रेटजी ऑफ सेकुलर कंट्री, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कंट्रीज़ की जो है पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए। सबसे पहले जो स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, एक स्टेट गवर्नमेंट को क्या है, ये डिस्टेंस, ये इनका किसी भी मज़हब के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए, इसको किसी भी मज़हब के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज दैट इज स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करेगी जो भी रिलीजियस मैटर्स हैं, चाहे अगर हम मुस्लिम्स की बात करें, या यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं जो